तो कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक YouTube शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कुंडलिनी शक्ति से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ। आई एम श्योर जब मैंने इंस्टाग्राम पे भी ये क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी लोगों ने इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट लिया था। इसीलिए आज हम लोग इस सीरीज को शुरू करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुंडलिनी शक्ति एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और उससे जस्ट पहले हेलो दोस्तों, वेलकम टू इवॉल्विंग हेड्स। मैं हूं जसविंदर सिंह अत्रा। यहाँ हम फोकस करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ढेर सारा कंटेंट आता रहता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। कुंडलिनी शक्ति एग्जैक्टली कोई साइंटिफिक फॉर्म ऑफ पावर नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि जो इंसान कुंडलिनी शक्ति को अटेन कर लेता है उसमें काफी हद तक सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती है। कुंडलिनी शक्ति को अनलॉक करने के लिए ऐसा माना गया है कि ब्रह्मचर्य इज द बेस्ट वे टू डू इट। किन लोगों ने अचीव किया है आज तक अपनी लाइफ में, तो कुछ नाम लेने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ। वॉल्ट डिज्नी, फिर स्वामी विवेकानंद प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य फॉर 12 इयर्स। 12 साल तक उन्होंने ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस किया, जिसकी वजह से उन्हें फोटोग्राफिक मेमोरी मिली थी। फोटोग्राफिक मेमोरी का ये मतलब होता है कि जब आप कोई चीज को रीड करते हो तो वो चीज एक बार रीड करने से आपको याद हो जाती है, और नेक्स्ट टाइम अगर कोई एक सेंटेंस बोलता है तो आपको उसके बाद का सेंटेंस पता होता है। दैट इज फोटोग्राफिक मेमोरी। इस तरह से कुंडलिनी शक्ति के काफी सारे मीडियम्स है जो अनलॉक करते हैं। बेसिकली कुंडलिनी शक्ति में आपके स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड दो मीडियम्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको नाडीज बोला जाता है योगिक फॉर्म में। एंड कुंडलिनी योगा वर्ल्ड का सबसे डेडली फॉर्म ऑफ योगा माना जाता है। इट इज वेरी सिंपल, इट इज द मोस्ट डेंजरस बिकॉज इट इज द मोस्ट पोटेंट। वो सबसे ज्यादा खतरनाक इसीलिए है क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म ऑफ योगा है। तो ऐसा माना जाता है कि वो योगा के फॉर्म से आप फोर्सफुली कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हो अपने अंदर। नाउ दिस एनर्जी, व्हाट इज दिस फ्लो ऑफ एनर्जी? जब आप ये एनर्जी फील करते हो तो यूजुअली लोग डर जाते हैं। दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट दिस हैज। और ये शुरू होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड के रूट से और आता है आपकी बॉडी के बाहर तक। तो हमारी बॉडी में टोटल 114 चक्रास होते हैं जो कुंडलिनी शक्ति को डिफाइन करते हैं। अब ये 114 चक्रास को एक्सप्लेन करने के लिए आप ह्यूमन बॉडी को एक मशीन समझिए। अब एक मशीन है जिसके अंदर 114 छोटी मशीन्स है। ये मशीन्स की फंक्शनैलिटी कैसे होगी, इसको काफी लोगों ने वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करके समझाने की कोशिश की है। ऑनेस्टली मेरे को उसमें से कोई भी जो समझाने का तरीका था मुझे नहीं पसंद आया। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द सिंपलेस्ट वे जिसमें मैं आपको ये समझा सकता हूँ। तो अगर आपकी बॉडी एक मशीन है जिसमें 114 छोटे मशीन्स है जो आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनैलिटी पे वर्क करता है, अब उसके अंदर 7 ऐसी मशीन्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाकी मशीन्स को रन करेंगी। तो वो 7 मशीन्स को कुंडलिनी शक्ति में 7 चक्रों का नाम दिया गया है। चक्र वो होता है जो घूमता है। अब बेसिकली जब ये एक चक्र घूमता है तो इससे रिलेटेड बाकी चक्र घूमने लगते हैं। इट इज वेरी सिंपल, एक बड़ी मशीन घूम रही है जिसकी वजह से काफी सारे छोटे मशीन्स घूमने लगते हैं। तो यूजुअली जब आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हो तो आपको इन 7 छोटे चक्रों पे ध्यान देना है। इन 7 चक्रों के नाम क्या है, हम अब उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र। बाद में आता है स्वादिष्ठाना यानी कि सेक्रल चक्र। उसके बाद आता है मणिपुरा का यानी नेवल चक्र। उसके बाद में आता है अनाहता यानी कि हार्ट चक्र। उसके बाद आता है विशुद्धि जो है थ्रोट चक्र। उसके बाद आता है आग्नेय जो है आपका थर्ड आई चक्र। और उसके बाद आता है सहस्रारा विच इज द क्राउन चक्र। इसमें से 6 चक्र आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। जो 7वां चक्र है सहस्रारा यानी द क्राउन चक्र, वो आपके हेड से थोड़ा ऊपर होता है, जो अगर आप अनलॉक करते हैं तो एनलाइटनमेंट अचीव कर लेना जिसे कहते हैं। दैट इज व्हेन यू अनलॉक सहस्रारा चक्र। यानी गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, जीसस क्राइस्ट, जिन लोगों को हम लोग प्रे करते हैं, ये लोग सहस्रारा चक्र अनलॉक कर चुके थे। तब आप जितने भी मटेरियल चीजें हैं इस दुनिया में उनसे बहुत दूर चले जाते हो और आपका लाइफ का मीनिंग ही पूरा बदल जाता है।
आइडियली ऐसा माना जाता है कि इन 114 चक्रों में से अगर आपको लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है तो आपको सिर्फ 21 चक्रास को अनलॉक करना है। दैट मीन्स 114 में से 21 चक्र, मतलब आप अपने आप का 21% भी अनलॉक नहीं कर रहे हो, 20% भी अनलॉक नहीं कर रहे हो, फिर भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर लोगे। ये सुनने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैं आज तक कर क्या रहा था, Why have I not been able to be there? मैं अब तक वहां तक पहुंचा कैसे नहीं, और ये वहां तक पहुंचा कैसे नहीं को हम लोग अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं आपको हर चक्रा के बारे में इन डेप्थ नॉलेज दूंगा और ये बताऊंगा कि उस चक्रा का सिग्निफिकेंस क्या है, वो चक्रा की पोजीशन क्या है, वो चक्रा आपकी बॉडी में कहाँ पर स्थिर है और उसको एक्टिवेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ऑल्दो ऐसा माना जाता है कि कुंडलिनी शक्ति को फोर्सफुली एक्टिवेट नहीं करना है, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके साइंस क्या होते हैं जब वो चक्रा एक्टिवेट होता है और आप कैसे प्रिपेयर्ड रह सकते हो। और ऐसा माना जाता है कि इन मैटर ऑफ डेज आप अपनी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर लोगे अगर आप कुंडलिनी शक्ति वाले रास्ते पे चलते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।